हाय गाइस, वेलकम टू सीको हब। जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली ट्रैफिक फ्लो कैसे होता है। हम टॉप टू बॉटम गए थे कि सबसे पहले अगर नई डिवाइस है तो हमने डीएचसीपी कनेक्शन कर लिया, है ना। फिर डीएनएस का आईपी एड्रेस हमें किससे मिल गया था, डीएचसीपी से ही। उस आईपी एड्रेस पे चले गए, एंड फंक्शन करके चेक कर लिया। आईपी सबनेटिंग या बूलियन जिसको बोलते हैं, एंड बूलियन फंक्शन करके पता कर लिया कि हम सेम नेटवर्क में है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, उस सर्वर के साथ, जो ये सर्वर है राइट, इसका कहते हैं टीसीपी या यूडीपी कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है, जिसके साथ हम ट्रैफिक भेजेंगे। बट हम क्यों टीसीपी कनेक्शन बनाते हैं, यूडीपी क्यों नहीं बनाते हैं, या यूडीपी बनाते हैं टीसीपी क्यों नहीं बनाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज। और हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली टीसीपी होता क्या है और क्यों यूज़ होता है। करेक्ट। ये जो मैंने लेफ्ट साइड में फ्लो लिखा था वो हम लास्ट सेक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। करेक्ट। अब डिस्कस करते हैं टीसीपी क्यों यूज़ किया और यूडीपी क्यों यूज़ नहीं किया। ठीक है, मैं साथ साथ एग्जांपल्स देते रहूँगा। सिंपल एग्जांपल्स याद रखना ताकि तुमको ये कभी भी अगर से इंटरव्यू या कहीं भी याद रखना है तो बहुत इजीली रिमेंबर हो जाएगा ये, मतलब इट विल नॉट टेक मच एफर्ट। जैसे टीसीपी है ना, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये हो गया टीसीपी। ठीक है, और ये कौन से लेयर पे काम करता है, ये काम करता है लेयर 4 पे। ठीक है, तो लेयर 4 पे दो प्रोटोकॉल होती हैं मेनली। ठीक है, एक होती है टीसीपी, एक होती है यूडीपी। ठीक है, यूडीपी क्या होता है, यूडीपी होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो आप या तो टीसीपी यूज करोगे कनेक्शन बनाने के लिए, या यूडीपी यूज करोगे, उसके करस्पॉन्डिंग पोर्ट्स होंगे जिससे पता चलेगा कि क्या यूज हो रहा है। अब अगर आपको ना यूट्यूब देखना है या कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन करनी है जहाँ पे कुछ पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ रहा है, ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हो, है ना, वापस वो पैकेट नहीं भेजने हैं, समझ रहे हो ना, कि रियल टाइम सिनेरियोज हैं। यूट्यूब देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, हल्का एक आध फ्रेम मिस हो रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो आप यूज करोगे यूडीपी। ठीक। बट अगर आप कुछ सिक्योर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो, ठीक है, या फिर सिर्फ बैंकिंग तक नहीं, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो, अम, कोई सिक्योर पेज खोल रहे हो, अगर आप वर्किंग है तो अपने ऑफिस का पेज खोल रहे हो, करेक्ट, तो आप टीसीपी यूज करोगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि हम सिक्योर चैनल बनाएंगे। अब टीसीपी यूडीपी में डिफरेंसेस क्या है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेंगी। ठीक है, बट सिंपल ये समझ लो कि अगर ज़्यादा रिलायबल चाहिए कि एक भी फ्रेम मिस ना हो, प्रॉपर सिक्योर रहे, तो क्या यूज़ करोगे, टीसीपी। ठीक है, तो ये हो गया रिलायबल। ठीक है, अब ये चाहिए यूडीपी जब आपको फास्टर कनेक्शन चाहिए। ठीक है, फास्टर हो गया ये थोड़ा सा स्लोअर हो गया। ठीक है, ये नॉन रिलायबल हो जाएगा एक तरीके से, समझ गए। तो ये डिफरेंस है टीसीपी और यूडीपी में। और इस सेक्शन में आज हम डिस्कस करेंगे, हमने जो लास्ट 4 वीडियोस में डिस्कस किया था कि कैसे 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 पैकेट बढ़ा, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली टीसीपी क्यों यूज होता है, वो हमने देख लिया। कैसे यूज होता है हम वो अभी देखेंगे। ठीक है, सो टीसीपी क्या होता है, बेसिकली ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो लास्ट सेक्शन में क्या देखा था, एंड फंक्शंस आपको पता चल गया था। 50 का आईपी एड्रेस मेरे नेटवर्क का तो नहीं है, तो आप पैकेट किसके पास भेजोगे, पैकेट भेजोगे आप राउटर के पास। ठीक है, पैकेट राउटर के पास भेजोगे तो डिफॉल्ट गेटवे के पास, ताकि वो अपने आप आगे फॉरवर्ड कर दे। ठीक है, और आपका एक कनेक्शन बन जाए। सही बात है। बट यहाँ पे एक और क्या फंक्शन होगा बीच में, आपको राउटर का अगर मैक एड्रेस नहीं पता, कभी भी किसी से बात करने के लिए नेटवर्किंग में क्या चीज़ें लगती हैं, फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल तो है, लॉजिकल क्या है यहाँ पे राउटर का, 192.168.1.2। मैक एड्रेस क्या है, मैक कैसे पता चलेगा, मैक पता चलेगा एक आर्प से। ठीक है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इस पे भी हम एक अलग से सेक्शन वीडियो बनाएंगे, ये भी थोड़ा वास्ट टॉपिक है, बट आई विल मेक श्योर इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। तो एक आर्प प्रोटोकॉल होता है, ठीक, आरपा भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आप अपने राउटर के पास भेजोगे एक ब्रॉडकास्ट मैसेज। ठीक है, रिप्लाई आएगा यूनिकास्ट विद द मैक एड्रेस ऑफ यूनी राउटर का, इस राउटर का मैक एड्रेस आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जब आपको इसका मैक एड्रेस पता चल गया तो आप अपना पूरा पैकेट फॉर्मुलेट करोगे डेटा के साथ, उसको किसके पास भेजोगे, राउटर के पास। राउटर कहाँ भेजेगा उसको आगे, क्या समझाया था लास्ट टाइम, पर हॉप क्या चेंज होता है, रिमाइंड करवा रहा हूँ, मैक पर हॉप होता है, तो लेयर 3 याद रखना है इसको हमेशा। ठीक है, और डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी हमेशा क्या रहेगी, सेम। समझ गए। तो इस केस में क्या होगा, आरप हो गया, चल गया मैक एड्रेस पता। अब क्या होगा इसके बाद, जब आरप हो गया पता, मैक एड्रेस पता चल गया, तो पैकेट भेजोगे ना आगे। जब पैकेट आगे भेज रहे हो अपना, ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया था, लेयर 4 पे क्या बनेगा, सिक्योर या अनसिक्योर कनेक्शन।
अभी सेक्शन में हम टीसीपी डिस्कस कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, सिक्योर पे ही जाएंगे। तो फिर यहाँ से यहाँ एक कनेक्शन बनता है, वो है टीसीपी। समझ गए? उससे क्या होता है कि जितने भी आप डेटा भेज रहे हैं वो रिलायबल जाने चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम बनाते हैं टीसीपी हैंडशेक। ठीक है, अब सेशन स्टार्ट करने के लिए जो हैंडशेक होता है वो होता है टीसीपी थ्री वे हैंडशेक। ठीक है, अब जो क्लोज करने के लिए होता है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं स्टार्ट। जो क्लोज करने के लिए हैंडशेक यूज होता है वो होता है टीसीपी फोर वे हैंडशेक। राइट, तो थ्री वे हैंडशेक किस लिए यूज होता है हमारा? सेशन स्टार्ट करने के लिए। और फोर वे हैंडशेक किस लिए यूज होता है हमारा? सेशन टर्मिनेट करने के लिए। करेक्ट। अब हमने बोला कि हम यहाँ से सर्वर के साथ, कोई भी सर्वर हो सकता है, ये यूट्यूब लेते हैं इसको, हम लोग यूट्यूब सर्वर के पास जा रहे हैं कनेक्शन बनाने। ठीक है, अब आप यूट्यूब सर्वर के पास जा रहे हो कनेक्शन बनाने, तो या तो टीसीपी बनाओगे या तो यूडीपी बनाओगे। अगर कनेक्शन बहुत फास्ट चाहिए, है ना, फास्ट चाहिए, नॉट दैट रिलायबल चाहिए, तो आप यूडीपी बनाओगे। कनेक्शन सिक्योर चाहिए, रिलायबल चाहिए एक तरीके से, है ना, डेटा ज़्यादा लॉस ना हो, एवरी फ्रेम इज इंपॉर्टेंट, है ना, उसके लिए आप क्या बनाओगे? टीसीपी कनेक्शन। करेक्ट। तो ये होता है हमारा प्रोसेस कि हम एग्जैक्टली टीसीपी कब बनाते हैं और कैसे बनाने का तरीका हम अभी देखेंगे कि एग्जैक्टली टीसीपी बनता कैसे है। करेक्ट। अब यहाँ देखो कि अब हम देख रहे हैं कि टीसीपी बनेगा कैसे। टीसीपी कनेक्शन बनाना है ना। अब ये हो गया हमारा क्लाइंट, ये हो गया सर्वर। ठीक है, इसको मान लो यूट्यूब। ठीक है, ये हो गया यूट्यूब और ये हो गया हमारा क्लाइंट। ठीक है, अब यहाँ से आप कनेक्शन बना रहे हैं, तो टीसीपी में हमेशा तीन ही पैकेट्स होते हैं। ठीक है, सेशन इनिशिएट करने के भी तीन होते हैं, सेशन क्लोज करने के चार होते हैं, थ्री वे एंड फोर वे। ठीक है, इनिशिएशन में तीन पैकेट्स होते हैं, सिन, सिनैक और एक्क। ठीक है, तीन सिंपल पैकेट्स। तो सिन का क्या मतलब होता है? सिंक्रोनाइज करना। क्लाइंट ही सर्वर के पास जाएगा ना, इस यूट्यूब का कनेक्शन बनाना है। हम सर्वर, यूट्यूब का सर्वर थोड़ी आएगा घर पे, समझे? तो आप उसका कनेक्शन बनाने गए, आपने बोला हेलो। सिन का मतलब है सिंक्रोनाइजेशन बिट। ठीक है, आपने बोला हेलो कि भैया मेरे को आपके साथ कनेक्शन बनाना है। ठीक है, सिंपल टर्म्स में ये ओवरव्यू है ना। डिटेल में हम वायरशार्क वगैरह के साथ अलग सेक्शन में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक के लिए है। क्या हुआ इसमें? सिन, आपने सिन सिंक्रोनाइजेशन बिट भेजी। ठीक है, आपने बोला कि मैं आपके साथ सिंक्रोनाइज करना चाहता हूँ। उसके लिए आपने, अगर आपने सिन भेजा है तो सिन की वैल्यू क्या होगी? हमेशा वन होगी ना, तो यहाँ वन वैल्यू हो गया। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट जीरो क्यों हो गया? उनके वहां से सिंक्रोनाइजेशन कुछ आया? जब बोल ही दिया है टीसीपी है, करेक्ट, तो इस सिनेरियो में हर चीज का एक्नॉलेजमेंट जाएगा ना, रिलायबल तो बनाना होगा ना। तो यहाँ पे क्या है? सिन वन एक्नॉलेजमेंट जीरो। हमने क्या बोला? ये सिन एक है दूसरा पैकेट। दूसरे पैकेट में क्या है? सिन क्या है? वन। करेक्ट, एक्नॉलेजमेंट भी जीरो नहीं है। अब हम बताएंगे 101 कैसे आया। यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक्नॉलेजमेंट। तो सिन क्या होगा? ध्यान दो इस पे, सिन होगा जीरो, क्योंकि किसी भी चीज का एक्नॉलेजमेंट हमने भेजा नहीं है अभी। उसने भेजा सिन, हमने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। उसके बाद उसका उसने भेजा सिन, हमने एक्नॉलेज कर दिया। ठीक है, उसके बाद उनको कोई सिन आया नहीं, तो हम सीधा एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे। तो ये जा रहा है क्लाइंट से सर्वर पे, सर्वर टू क्लाइंट एंड बैक टू क्लाइंट, फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। समझ गए? अब ये चीज नोटिस करो कि यहाँ पे वैल्यूज आ कैसे रही हैं। ठीक है, आई एम होपिंग ये फंडे, सिंपल फंडे क्लियर है कि वो कहाँ कहाँ से नया है वो देख लो पहले। अब देखो सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर है कि भैया मैं यहाँ से यहाँ कितने पैकेज भेज रहा हूँ, कैसे डेटा भेज रहा हूँ। ठीक है, अब सीक्वेंस नंबर देखो यहाँ पे अपना। सिन तो देख चुके हो। सीक्वेंस नंबर के हिसाब से पहले पैकेट में मैंने सिन को ऑन करके मैंने क्लाइंट टू सर्वर कितने पैकेट भेजे? मैंने मान लो 100 का सीक्वेंस से भेजा है। ठीक है, 100 पैकेट भेज दिया। सिन मेरा है, एक्नॉलेजमेंट मैंने जीरो किया है क्योंकि मेरे को पैकेट मिला नहीं है तुमसे। ओके, ठीक है, जी सर्वर है। सेकंड पैकेट में सर्वर क्या बोलेगा? आपने मेरे को कितने पैकेट भेजे हैं? सीक्वेंस कितना है? 100 है ना। सर्वर क्या बोलेगा? कि एक्नॉलेज करेगा ना इस चीज को कि आपने कितने भेजे। जैसे हमने यहाँ जीरो भेजा है पहले पैकेट में, वो भी तो भेजेगा एक्नॉलेजमेंट। तो उसका एक्नॉलेजमेंट क्या होगा? सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट लिखो ध्यान रखने के लिए। एक्नॉलेजमेंट होगा सीक्वेंस प्लस वन। कितना हो गया? 101। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको जो एक्नॉलेजमेंट भेजूंगा अगले पैकेट पर आप वहीं से शुरू करना। समझ गए? वैसे अब यहाँ पे सिन क्या है? सिन वन है वापस, क्योंकि मैं भी सिंक्रोनाइज करना चाह रहा हूँ। सीक्वेंस कितना है? 300। ये डिफरेंट है ना इससे, इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये टोटली डिफरेंट है। ठीक है,
इसका कोई भी रिलेशन नहीं है यहाँ पे। तो आपने देखा 300, करेक्ट। अब थर्ड पैकेट पे ध्यान दो, तो यहाँ पे सीक्वेंस है 300, उसको इग्नोर करो एक सेकंड, थर्ड पैकेट पे ध्यान दो। थर्ड में मैंने सीक्वेंस कितना बोला अपना, यहाँ से आ गया ना, देख रहे हो अभी 101 कैसे आया। मैंने आपको 100 पैकेट भेजे, आपने 100 का एक्नॉलेजमेंट किया, ये करके कि 100 + 1 101, अगला पैकेट 101 से ही भेजना, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे सीक्वेंस, एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर यहीं पे आ जाता है वैसे वायशार्क में, खुद को ही प्लस करके बता देता है वो। 101 आया। सिन क्या है इसमें, 0। क्यों, सिंक्रोनाइज तो हो चुके हैं, कितना सिंक्रोनाइज करोगे भाई। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट कितना है, इसका क्या था सीक्वेंस नंबर 300, हम कितने का एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे, x+1 का क्या होता है 301। तो मान लो अगला कोई पैकेट आ रहा होता, वो 301, उस पे सीक्वेंस नंबर क्या रहा था बताओ। अगला कोई पैकेट आ रहा होता वापस से सर्वर टू क्लाइंट, उसका सीक्वेंस नंबर क्या रहता 301, समझ गए। सिंपल सा फंडा, x+1 करते जाना है और समझना है कि कहाँ से कहाँ पैकेट जा रहा है, ठीक है। वायरशार्क में तो आपको क्लियर दिखेगा रिलेटिव सीक्वेंस नंबर क्या होता है, रॉ सीक्वेंस नंबर क्या होता है। एक्चुअली 8 डिजिट नंबर होता है, ठीक है। पर वायरशार्क हमारे लिए इतना यूजर फ्रेंडली है कि वो हमें सिर्फ ये बताता है कि रिलेटिव सीक्वेंस नंबर क्या है, रॉ भी बताएगा, रिलेटिव भी बताएगा। इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल टूल, हर नेटवर्क इंजीनियर को आना ही चाहिए, ठीक है। ये हो गया सिंपल, इस जब आपका कनेक्शन बन चुका है, इसके बाद आप बोल सकते हैं डेटा ट्रांसफर शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच में भी स्टेप्स होते हैं, जैसे अगर आप सिक्योर बना रहे हैं कनेक्शन तो SSL या TLS यूज होगा, करेक्ट। अनसिक्योर कर रहे हैं, डायरेक्ट HTTP कर रहे हैं, तो डेटा ट्रांसफर आप ऐसे कर सकते हैं, समझ गए। ये होता है सिंपल सिंपल फंडे याद रखने के कि कैसे जा रहा है ट्रैफिक, सिनसिनाक क्या होता है, TCP 3-वे हैंडशेक क्या होता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सिंपल क्या बोलेंगे इसको, 3-वे TCP 3-वे हैंडशेक, समझ गए। अब देखो TCP हेडर, अब हमने क्या बात की थी, कुछ तो बात की थी हमने अभी, क्या बोला था हमने कि सीक्वेंस नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है ना। सीक्वेंस नंबर एक्नॉलेजमेंट कहाँ से आया, फिर पोर्ट के हिसाब से क्लियर हो जाता है ना, कि TCP है कि UDP है ना, पूरा पैकेट खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बोला था ना हमने। तो अब यहाँ से देखते जाओ, सोर्स पोर्ट, अब हेडर पढ़ेंगे, ठीक है। हेडर क्या होता है, हर प्रोटोकॉल का एक हेडर होता है, हमें पता है, ये तो क्लियर है ना, हर प्रोटोकॉल का एक हेडर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब ये सेंडर का पोर्ट नंबर आएगा, क्या रहेगा ये हमेशा हर केस में, TCP लिया जाए अगर कोई नॉर्मल कनेक्शन बना रहे हो तो, है ना, TCP के साथ क्या रहेगा, रैंडम रहता है ना। रैंडम मतलब 1024 से ऊपर रहता है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड होते हैं पोर्ट वैल्यूज, ठीक है। इससे ऊपर 65535 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, समझ गए। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर ये हमारा प्रोटोकॉल भी डिफाइन कर देता है एक तरीके से, जैसे आप 80 यूज कर रहे हो तो मतलब HTTP यूज कर रहे हो, है ना, 443 यूज कर रहे हो मतलब HTTPS यूज कर रहे हो, काफी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ये डिफाइन कर देगा। सीक्वेंस नंबर आप पिछले में देख ही चुके हो, ठीक है, कि एग्जैक्ट ये बताता है कि हमने सेशन कहाँ से कैसे भेजा है, कितनी वैल्यूज भेजी हैं, इसके हिसाब से एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है। ये तो आपको ऐसे ही पता है x+1, समझ गए। फिर डेट ऑफ स्वेट क्या होता है, ये हेडर लेंथ के बारे में बताता है, ठीक है। एक्चुअल हेडर कहाँ से बिगिन होता है, क्या होता है, यहाँ पता चलता है, ठीक है। और ये 3 बिट्स रिजर्व्ड होती हैं, ये यूजली हम बोलते हैं कि अनयूज्ड है ना, और ये हमेशा इट्स ऑलवेज सेट टू 0, समझ गए। अभी होते हैं कंट्रोल फ्लैग्स, ये है बहुत जरूरी, 9 होते हैं कंट्रोल फ्लैग्स आपके, TCP फ्लैग्स यहाँ लिख रखे हैं मैंने 9। अब याद कैसे करना है, सिन में क्या था हमारे वाले में, सिन 1 था ना, सिन का 1 मतलब ये फ्लैग सेट है, इक्वल टू 1 मतलब फ्लैग सेट। सिन का मतलब है सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग, हेलो वाला मैसेज आपका, एक्नॉलेजमेंट जितने पैकेट आपने रिसीव किए या सिन को अब एक्नॉलेज कर रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट के लिए यूज होता है। पुश का मतलब है जितना भी डेटा आपके पास है एक मशीन में, ठीक है, उसको ट्रांसफर करने के लिए दूसरे में, अगर धड़म से भेजना है एकदम समझो, तो पुश फ्लैग यूज होगा। पुश फ्लैग लगाया, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, एकदम से ट्रांसफर हो जाएगा दूसरी तरफ। रीसेट क्या है, कनेक्शन चल रहा है, अब मैं या तो कंप्यूटर हूँ ओवरवेलम हो रहा हूँ या मेरे को नहीं बनाना, मेरे को कहीं और जाना है, तो मैं रीसेट भेज दूंगा कि भैया रीसेट, RST का मतलब है रीसेट, कि भैया कनेक्शन करो बंद, करेक्ट, मेरे को नहीं भेजना है डेटा, समझ गए, सिंपल सा फंडा। कनेक्शन बंद करो, कनेक्शन बंद करने के लिए एक तरीके से रीसेट यूज होता है। रीसेट बहुत सारे सिनेरियोज में आ सकता है, ये भी
यू नो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होती है इसमें भी। ठीक है। अ, इसलिए रीसेट ये समझ लो कि मेनली जब एरर्स आते हैं ना, तो इन केसेस में हम लोग अब्रप्टली कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए रीसेट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये ट्रबल शूटिंग के टाइम पे बहुत हेल्प आती है हमें कि रीसेट आया तो क्यों आया। समझ गए? ये फिनिश है। अब आपको ग्रेसफुली सेशन टर्मिनेट करना है ना, एकदम तमीज से, तहजीब से, प्यार से, तो आप फिनिश यूज़ करेंगे। अर्जेंट फ्लैग का क्या मतलब है? मुझे एकदम से कनेक्शन क्लोज करना है। समझ गए? एकदम से, अभी के अभी कनेक्शन क्लोज करना है, इसके लिए अर्जेंट यूज होगा नहीं। इसका मतलब है हमें एकदम से डेटा ट्रांसफर करना है। जैसे मान लो पुश में क्या किया था, यहाँ से सारा का सारा डेटा यहाँ भेज दिया। अर्जेंट में क्या होगा कि आपके पास मान लो ये पैकेट्स हैं, ठीक है, एक दो तीन चार, चार पैकेट्स हैं, ठीक है। चार पैकेट में से आपको एक ही पैकेट मेनली यहाँ से यहाँ भेजना है। तो उस पर क्या करेंगे, अर्जेंट फ्लैग सेट कर देंगे। और ये देख रहे हो अर्जेंट पॉइंटर, उसको अर्जेंट पॉइंटर से मार्क कर देंगे, तीसरे पैकेट को मान लो। तीसरे को सीधा सीधा की सीधा यहाँ की यहाँ भेज देंगे, तो वो सीक्वेंस में गया नहीं गया। कुछ तो सीक्वेंस में जाता है ना, सारा का सारा यहाँ से यहाँ चला जाता है ना, ये सीक्वेंस में गया और ये सीधा सीधा चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा अर्जेंट पॉइंटर से मार्क करने के बाद। ठीक है, तो ये होता है अर्जेंट। अर्जेंट का क्या मतलब होता है? ठीक है, ये प्रायोरिटी के लिए होता है, डेटा ट्रांसफर करने की प्रायोरिटी के लिए, नॉट फॉर क्लोजिंग द कनेक्शन, माय बैड। ठीक है, फिर आते हैं तीन फ्लैग्स। ठीक है, जो बेसिकली इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि यू नो वी डोंट यूज इट मच। ठीक है, एक होता है यहाँ पे सबसे पहले ईसीई। ठीक है, इसको एको भी बोलते हैं, एको फ्लैग। एको फ्लैग किस लिए होता है? कंजेशन कंट्रोल के लिए। ठीक है, कंजेशन कंट्रोल का इंडिकेट करता है ये। ठीक है, सी डब्ल्यू आर क्या होता है? कंजेशन विंडो रिड्यूस्ड। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है? ये बेसिकली यूज होता है कंजेशन कंट्रोल के टाइम पे, टू अक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ सी डब्ल्यू आर। एक एंड में एक और होता है, उसको बोलते हैं एनएस। ठीक है, नॉन सम। नॉन सम का मतलब है, नॉन्स का मतलब आपको पता ही है, एक रैंडम वैल्यू। अब टीसीपी भेजने के टाइम पे एक रैंडम सी वैल्यू जनरेट होगी नॉन्स करके। ठीक है, अब वो अब एक रैंडम, बाकी तो आप चीजें पता कर सकते हो, पोर्ट डेस्टिनेशन ये वो, राइट। बट आप आईपी वगैरह पता कर लोगे, बट रैंडम वैल्यू कहाँ से लाओगे? तो जब टीसीपी शुरू होता है उस टाइम पे एक रैंडम वैल्यू जनरेट होती है, क्लाइंट ही बनाता है। ठीक है, उस केस में क्या होता है, ये तो आप प्रेडिक्ट कर लोगे ना, ये नहीं कर पाओगे। तो पूरे डेटा के साथ एक नॉन्स जाता है जो दोनों तरफ पे सेम होना चाहिए। वो कैसे वेरीफाई होगा? वो होगा चेकसम के थ्रू वेरीफाइड। इस पूरे डेटा का हेडर के साथ एक चेकसम निकलता है। आप मान लो कि टीसीपी हेडर का एक चेकसम निकलेगा पूरा। ठीक है, विद नॉन्स। ठीक है, तो उस चेकसम की वैल्यू वो होगी, मान लो विद नॉन्स एक चेकसम की वैल्यू है, मैं ऐसे ही सिंपल के लिए बता रहा हूँ, मान लो 24। करेक्ट। आपने हेडर तो प्रोटेक्ट कर लिया पूरा, अगर आप एक अटैकर हैं। ठीक है, और पर आपके पास नॉन्स नहीं है, तो उसकी वैल्यू आई 22। तो वो पैकेट वहीं ड्रॉप हो जाएगा कि ये मेरा पैकेट नहीं है। तो ये होती है एक रैंडम वैल्यू जनरेटेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ मेलिशियस एक्टिविटीज। समझ गए? ये होता है सिंपल सिंपल सा नॉन्स। ऑप्शनल डेटा। ठीक है, ऑप्शनल डेटा ये बोल लो कि इसको बोलते हैं टीसीपी ऑप्शंस। ठीक है, ये याद रखो, टीसीपी ऑप्शंस। टीसीपी ऑप्शंस बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, टीसीपी ऑप्शंस आपको हमेशा काम आएंगे। ठीक है, और ये कहीं भी 0 से 40 बाइट्स तक हो सकते हैं, और ये बहुत काम आएंगे क्योंकि ये कह सकते हैं कि टीसीपी ऑप्शंस हमेशा पैकेट में नहीं चाहते। मतलब पहले जब तक आपका सिनसिनैक जा रहा है वही उसी टाइम पे जाएंगे। समझ रहे हो ना? तो इसमें कुछ कुछ फील्ड्स हैं जो आपको हमेशा ढंग से ट्रबल शूट करने में भी हेल्प करेंगे, एंड इट विल आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग द टीसीपी हेडर बेटर। ठीक है, इसके अंडर कुछ सिंपल सिंपल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, जो हम देखेंगे जब हम टीसीपी को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, तब हम समझेंगे और कि एग्जैक्टली होती क्या है, किस लिए यूज होती हैं। बट ये आइडियली क्या कहते हैं, इनके अंडर होती हैं चार पांच चीजें। ठीक है, टीसीपी ऑप्शंस बोलते हैं हम इसको। ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनके अंदर चार पांच चीजें होती हैं जो हमारे लिए एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे मैं ये बोलूँ कि इफ आई हैव टू राइट इट डाउन। ठीक है, टीसीपी के ऑप्शंस के अंडर क्या क्या होता है, एनएस को हम साइड रखते हैं, एनएस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
तो टीसीपी ऑप्शंस अगर हम लिखने जा रहे हैं तो हम टीसीपी ऑप्शंस लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहला होता है एमएसएस, मैक्सिमम सेगमेंट साइज। एमएसएस एमटीयू का डिफरेंस तो पता ही होगा, नहीं पता तो देख लेना, एंड अगेन वी विल डिस्कस दिस इन फ्यू फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली। एक होता है विंडो स्केलिंग फैक्टर, ठीक है, जो आपका विंडो का साइज बढ़ाने में हेल्प करेगा। जो विंडो साइज है ना आपका यहाँ पे एक डेफिनेट साइज होता है, इसको बढ़ाने में हेल्प करेगा। ठीक है, विंडोज स्केल्स करते रहेंगे तो उसका साइज बढ़ जाता है, ताकि डेटा जल्दी ट्रांसफर हो एंड मोर एफिशिएंटली हो। समझ गए? एक होता है सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट, सैक बोलते हैं उसको, सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट। जब बहुत सारा डेटा जा रहा है, बीच में कुछ लॉस्ट हो जाता है, तो बार पूरा वापस नहीं भेजना है, सिर्फ उसको पॉइंट करके सिलेक्ट सैक से पॉइंट करके फिर भेज सकते हैं। समझ गए? फिर होता है टाइम स्टैम्प्स। ठीक है, टाइम स्टैम्प आपके फ्लो कंट्रोल रिलायबिलिटी सर्विसेज वगैरह के लिए राउंड ट्रिप टाइम के लिए काम आता है, उसी से कैलकुलेट होता है। ठीक है, टी एक होता है लास्ट में टीसीपी नॉप, ठीक है, नो ऑपरेशन के लिए होता है। ठीक है, ये सिर्फ 1 बाइट लेता है। ठीक है, बहुत छोटा सा होता है ये। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, वो उस चक्कर में अगर आप विंडोज यूज करो तो वही बता देगा, एक्सपी यूज कर रहे हो वो बता देगा टीसीपी नॉप। ठीक है, तो उसके लिए हेल्प करता है ये। तो ये हो गया आपका सिंपल सा टीसीपी हेडर। ठीक है, ऐसे ही हर प्रोटोकॉल के हेडर्स होते हैं, वो हम अगली सेक्शंस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड एक टीसीपी का एक अलग से मास्टर डीप डाइव इन क्लास होगी, जिसमें हम वायर शार्क के साथ डिस्कस करेंगे चीज़ें, ताकि चीज़ें बहुत अच्छे से अच्छे लेवल पे क्लियर हो जाएं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टीसीपी, एंड आई होप दिस वाज फ्रूटफुल एंड यूजफुल। एंड अगेन कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो डेफिनेटली पुट दिस अप इन द चैट, एंड yeah, I'll definitely reach out. Thank you, and yeah, have a good day.